हेलो दोस्तों, आज आप लोग के बीच एसिड बेसिड एंड साल्ट में से कुछ अम्लों का प्राकृतिक स्रोत लेकर आया हूँ कि कौन सा जो एसिड होता है कहाँ से प्राप्त होता है। रिसोर्स ऑफ एसिड के बारे में जानेंगे और वो भी ट्रिक से। आप इस वीडियो के अंत तक देखिए। अगर वीडियो लगे आपको अच्छे तो लाइक सब्सक्राइब कीजिए। और सबसे पहले ये हम जानेंगे कि अम्ल क्या है और क्षार क्या है, लवण क्या है। तो नॉर्मल तौर पर जानते हैं कि जो स्वाद में खट्टे होते हैं, जो भी पदार्थ स्वाद में खट्टे होते हैं, अब ऐसा नहीं कि सब के सब, लेकिन 99% है जो स्वाद में खट्टे होते हैं वो एसिड होते हैं। कुछ ऐसे ही पदार्थ होते हैं खट्टे होते हैं लेकिन अम्ल नहीं होते हैं। जो स्वाद में खट्टे होते हैं उसे अम्ल कहते हैं, जो स्वाद में कड़वा होते हैं उसी को क्षार बोला जाता है, और जो स्वाद में जो खट्टा नहीं होता है और जो कड़वा नहीं होता है उसी को उदासीन कहते हैं, नहीं उदासी कहते हैं। ठीक है, साल्ट बोलते हैं। तो यहाँ पर हम जानेंगे क्या कि कौन सा अम्ल कहाँ से मिलता है। सबसे पहले अम्ल की और भी परिभाषा है, जिसका पीएच मान 7 से कम होता है, यानी कि लेस देन 7, उसको एसिड बोला जाता है। क्या? लेस देन 7 उसको एसिड बोला जाता है। और जो 7 से क्या होता है, अधिक होता है, जिसका पीएच मान, उसी को बोला जाता है क्षार। जिसका 7 से कम होगा अम्ल, 7 से ज़्यादा होगा क्षार होगा। और क्या है अम्ल का डिफिनेशन कि जो अलानी, याद कीजिए अलानी, जो अम्ल क्या होता है, नीला लिटमस पत्र को लाल कर देता है। नीला लिटमस पत्र को लाल कौन कर देता है? अम्ल कर देता है। यहाँ पर अनाली ट्रिक्स है। उसके बाद छलानी, यानी कि जो क्षार होता है वो क्या करता है, लाल को नीला कर देता है। छलानी, छ से क्षार है, वो लाल को क्या कर देता है, नीला कर देता है, लाल को नीला कर देता है। ठीक है, ये तो डिफिनेशन है। और भी इसे कई साइंटिस्ट आर्हेनियस ने कहे थे, जो जल में घुलकर हाइड्रोजन आयन उत्पन्न करता है उसे अम्ल कहते हैं, और जो OH आयन देता है, प्रोड्यूस करता है, उसी को क्षार बोला जाता है। और अलग अलग साइंटिस्ट आए थे, तो वो नेक्स्ट वीडियो में बनाया जाएगा। तो आज हम बनाएंगे क्या कि अम्ल कहाँ कहाँ से मिलता है। सबसे पहले क्या है, सिरका। सिरका को कहाँ रखना? AC में। सिरका कैसा रहता था? AC में। ऐसे सिर रखो तो सिरका का क्या होगा, एसिटिक अम्ल। ट्रिक से क्या, सिरका को ऐसे रखना है कि एसिटिक अम्ल हो गया। ठीक है, नेक्स्ट जानेंगे संतरा। जितना भी खट्टे फल होते ना है उसमें सब में साइट्रिक अम्ल होता है। क्या? साइट्रिक अम्ल। सिट्रिक कहीं कहीं होता है, कभी कहीं साइट्रिक होता है, साइट्रिक है। ठीक है, संतरा में क्या होता है, संतरा के सिट्टी में बिकता है, संतरा देहात में नहीं बिकता है, सिट्टी में, शहरों में बिकता है। तो कौन? साइट्रिक अम्ल। खट्टे नींबू ये सब साइट्रिक अम्ल। उसके बाद आया इमली। इमली एकदम सबसे बढ़िया इमली जो होता है वो टाटा कंपनी का होता है। जो सबसे बड़ा इमली होता है ब्रांडेड, वो टाटा कंपनी का। तो क्या होगा? टार्टरिक अम्ल। इमली कौन सा हो गया? टार्टरिक अम्ल। इमली टार्टरिक अम्ल। उसके बाद आते हैं क्या, टमाटर। टमाटर पालक दोनों, टमाटर जो ले लेते हैं तो ओके कर देते हैं, टमाटर पालक ले लिए ओके, तो क्या होगा? ऑक्जैलिक अम्ल। क्या? टमाटर पालक ले लिए तो हाँ, तो क्या हो गया? ऑक्जैलिक अम्ल हो गया। टमाटर पालक में ऑक्जैलिक अम्ल होता है। ठीक है, उसके बाद आता है दही या खट्टा दूध में। तो दही जो होता है दूध, वो फटने में लेट हो जाता है। दही तुरंत नहीं होता, लेट हो जाता है। तो क्या होगा? लेट से लैक्टिक अम्ल। लेट से लैक्टिक अम्ल, लेट हो जाता है। दही से फटता है तो लेट, दही फटने में लेट हो जाता है, तो क्या होता है? लैक्टिक अम्ल। क्या? लैक्टिक अम्ल। उसके बाद नींबू। नींबू या बताया खट्टे फल में, ऊपर ही बता दिए, जो नींबू ये सब होगा खट्टे फल, वो ज़्यादातर सिट्री में मिलता है। साइट्रिक अम्ल। क्या? सिट्रिक अम्ल। साइट्रिक या सिट्रिक बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जितना भी खट्टा फल होगा वो सारा के सारा सिट्टी में ही मिलेगा, साइट्रिक अम्ल। ठीक है, उसके बाद है चींटी के डंक, बिच्छू का डंक। एगो और होता है जिसको बोलते हैं नेटल, जौन पहाड़ी पर होता है, जिसको बोलते हैं क्या, बिच्छू बुट्टी, बिच्छू बुट्टी। ये तीनों में क्या, मेथेनोइक अम्ल। इसका जो केमिकल नेम होगा वो फॉर्मिक अम्ल। लिख लीजिएगा, क्या? फॉर्मिक अम्ल, फॉर्मिक एसिड। क्या कि एग्जाम में दे देगा क्या, मेथेनोइक नहीं दे के फॉर्मिक दे देगा। इसका केमिकल नेम हो गया फॉर्मिक, लिख के देते हैं। फॉर्मिक एसिड। क्या? फॉर्मिक एसिड। चिट्टी में, चिट्टी के डंक में, बिच्छू जो चींटी काटता है ना, जो लहर देता है, पूरा पेन महसूस होता है, चिट्टी या बिच्छू मार देगा, सबसे हार्ड होता है। चींटी तो थोड़ा लो होता है, चिट्टी बिच्छू। और उसी एक पहाड़ पर होता है कौन, बिच्छू बूटी, पौधा है। और वो नेटल, उसी बोला नेटल प्लांट। नेटल प्लांट बिच्छू बूटी में क्या होता है, मेथेनोइक अम्ल। एकदम याद रखेगा, चिट्टी बिच्छू और नेटल प्लांट में क्या होता है, मेथेनोइक अम्ल आता है। और अंगूर।
अंगूर में कौन सा पाया जाता है? अंगूर या इमली टार्टरिक अम्ल। खट्टे फलों में सब में पाया जाता है साइट्रिक अम्ल, लेकिन अंगूर में क्या है? टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। ठीक है, उसके बाद है क्या? मक्खन। मक्खन को क्या करेंगे? ब्यूटेन, ब्यूटायरिक अम्ल। क्या मक्खन से होगा क्या? ब्यूटायरिक अम्ल। मक्खन क्या होता है? जो क्या, जिसको मथ निकालते हैं, ब्यूट करके निकालते हैं, उसे क्या बोलते हैं? ब्यूटायरिक अम्ल। इसे एकदम ब्यूट हो जाते हैं, मक्खन खाइएगा तो ब्यूट हो जाएगा, ब्यूटी हो जाएगा, एकदम चेहरा अच्छे हो जाएगा। तो क्या होगा? मक्खन सो मक्खन में कौन सा पाया जाता है? ब्यूटायरिक एसिड पाया जाता है। ठीक से समझिएगा। उसके बाद है चाय। चाय का इंग्लिश में क्या कहते हैं? टी कहते हैं। तो टी से हो गया क्या? टेनिक एसिड। चाय को टी इंग्लिश में क्या कहते हैं? टी। टी माने चाय, तो टेनिक एसिड। उसके बाद है सेब। सेब को क्या करना है? मॉल में रखना है। सेब को क्या करना है? मोल खरीदना है सेब को। सेब कैसा मिलेगा? मोल मिलेगा। तो उसको क्या? मौलिक अम्ल। क्या? मौलिक अम्ल। सेब में क्या हो गया? मौलिक अम्ल। सेब में मौलिक अम्ल। उसके बाद आते हैं मूत्र। मूत्र में जानते हैं कि यूरिन की मात्रा पाया जाता है, तो ये तो सबको जानता है कि यूरिक एसिड। मूत्र में कौन सा? यूरिक एसिड। उसके बाद आएगा घास पत्ते, जितना रहेगा घास पत्ते, बेंजोइक एसिड, सब VBI है। क्या? बेंजोइक एसिड घास पत्ते में आया। सोडा वाटर, जो सोडा वाटर पीते हैं, कोल्ड ड्रिंक वगैरह ये सब पीते हैं, वो सब क्या है? कार्बनिक एसिड। उसमें क्या पाया जाता है? कार्बनिक एसिड। आप लोग अच्छे से देखिए। और जैतून के तेल, जैतून के तेल क्या है? इनमें ओलिक एसिड। जैतून के तेल का कौन मांगा? जैतून का तेल मिलता नहीं है, तो कहेंगे जैतून के तेल है, तो नहीं, ओल का तेल है। कौन किसका तेल है? तो ओल का तेल है। जैतून के तेल नहीं, ओल का तेल है। मजाक में बोल दिया तो क्या गया? ओलिक एसिड। और सबसे पहले स्टोमा, जो हमारे पेट में होता है, जो भोजन को डाइजेस्ट करता है, पचाता है, उसमें कौन सा होता है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हमारे पेट में, आमाशय में कौन सा अम्ल पाया जाता है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक हो गया। और प्रोटीन, प्रोटीन एक प्रकार का क्या है? अम्ल है। तो कैसा अम्ल है? एमिनो अम्ल। क्या? एमिनो अम्ल। तो ठीक है, आप लोग ये वीडियो हो गया, ये ट्रिक हो गया। अनाली जो क्या करता है? अम्ल होता है, नीला को लाल कर देता है। अनाली, अनाली। दूसरा क्या है? छलानी, यानी कि क्षार होता है, लाल को नीला कर देता है। समझेंगे। सिरका जो इसी में एसिटिक अम्ल हो गया। संतरा जो सिटी में मिलता है, खट्टे फलों होते हैं, सब साइट्रिक अम्ल होते हैं। इमली जो टाटा का होता है बहुत, इमली के क्या होगा? टाटरिक एसिड हो गया। टमाटर पालक ले लिए तो ओके कर दिए, ओके ओके, तो क्या हो गया? ऑक्जेलिक अम्ल हो गया। दही खट्टा दूध, ये सब लेट से फटता है, दही लेट से जमता है, तो लेट से हो गया, जमता है, तो लैक्टिक अम्ल हो गया। उसके बाद है क्या? नींबू या खट्टे में साइट्रिक अम्ल। नींबू या खट्टे फलों में साइट्रिक बता दिए। ठीक है, साइट्रिक जितना खट्टा आएगा अंगूर को छोड़कर सारा में साइट्रिक अम्ल मारिएगा। ठीक। चिट्टी या बिच्छू डंक, ये सब बताया। नेटल प्लांट, ये मेथेनोइक अम्ल होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चिट्टी, बिच्छू का डंक और ब्यूटानेटल प्लांट एकदम मेथनाइक, एकदम नाक पर दम कर देता है। जब बिच्छू मार देगा तो इतना मेथ होगा, इतना मेथ, एकदम मेथाइल रह जाइएगा। तो समझ लीजिए, इससे बच के रहना है। मेथेनाइक एसिड डाल देता है, डंक मार देता है तो। और फॉर्मिक, इसका ये केमिकल नेम क्या है? फॉर्मिक एसिड। उसके बाद अंगूर आया। अंगूर में खाली याद करना टार्टरिक अम्ल है। उसके बाद मक्खन में ब्यूटेरिक अम्ल आया। मक्खन खाएंगे तो ब्यूटी हो जाएंगे, तो ब्यूटेरिक एसिड आ गया। चाय में कैसा है? टेनिक अम्ल। चाय में टेनिक अम्ल। उसके बाद सेब कहाँ होता है? मोल खरीदना है हमको सेब को, मौलिक एसिड। मूत्र में यूरिक एसिड आता है। घास, बेंजोइक एसिड। उसके बाद सोडा वाटर में कार्बनिक अम्ल। जैतून के तेल, ओलिक एसिड। अमाशय में HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। प्रोटीन में एमिनो एसिड पाया जाता है। तो ठीक है।